चलो दोस्तों, आज सुनते हैं भूली हुई सुरंग का श्राप। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसके नीचे एक रहस्य सुरंग होने की बात पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस सुरंग में जो गया वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। लोग इस कहानी को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन कोई भी रात के समय उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चार दोस्त आरव, मोहन, करण और दीपक ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर वे शाम ढलते ही किले में पहुंच गए। किले के टूटे हुए फर्श के नीचे उन्होंने लोहे का पुराना दरवाजा मिला। जैसे ही उन्हें उसे खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थी, चारों धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। सुरंग की दीवारों पर अजीब निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सदियों पहले चेतावनी लिखी हो। अचानक दीप को दीवार पर लिखा एक वाक्य दिखाई दिया, जो लालच में आगे बढ़ेगा उसका नाम समय मिटाई देगा। वे थोड़े घबराए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच सोने और चांदी के सिक्के से बड़ा एक संदूक रखा था। उसकी चमक देखकर करण खुद को रोक नहीं पाया। उसने जैसे ही एक सोने का सिक्का उठाया, पूरी सुरंग जोर से कांपने लगी। दीवार से डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। श्राप जाग चुका है। अचानक कमरे को चारों ओर काली परछाई दिखाई देने लगी। उसकी आंखों लाल थी और वे धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। जहाँ से वे आगे थे वहाँ जब केवल पत्थर की दीवार थी। मोहन को अचानक एक पुरानी पत्थर की पटिया की दिखाई दी। उस पर लिखा था, जो लिया है उसे वापस करो, तभी रास्ता खुलेगा। मोहन ने तुरंत करण से कहा, सिक्का वापस रखो, लेकिन करण लालच में आ गया। उसने कहा, इतना सोना छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी एक विशाल काला साया उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, धन मेरा नहीं, श्राप मेरा है। अगले ही पल करण जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से सिक्का छूट गया। वह कांप रहा था और उसकी आंखों में भय साफ दिखाई रहा था। आंख ने तुरंत सिक्का उठाकर वापस रख दिया। जैसे ही सिक्का वापस रखा गया, पूरा कमरा शांत हो गया। लाल आंखें गायब होने लगी, लेकिन श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सुरंग के सबसे अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला। उसके पीछे एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच एक साधु की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की आंखें अचानक चमक उठी। गूंजती हुई आवाज आई, धन की रक्षा के लिए यह श्राप लगाया गया था। जिसने लालच किया वह कभी सुखी नहीं हुआ, जिसने त्याग किया वह कभी मुक्त नहीं हुआ। मूर्ति के सामने एक दीपक रखा था, जो सदियों से बुझा हुआ था। आरव ने अपनी जेब से माचिस निकाली और दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक जला, पूरी सुरंग सुनहरी रोशनी से भर गई। दीवारों पर बने डरावने निशान गायब होने लगे। पत्थर का बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा कि दुनिया बदल चुकी थी। गांव पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग कहाँ थे? पूरे 50 साल से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि वे सुरंग में केवल 1 घंटा रहते थे, लेकिन बाहर की दुनिया में 50 साल बीत चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह पुराना किला और सुरंग दोनों हमेशा के लिए जमीन से समा चुके थे। आज भी देवगढ़ के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जगह से धीमी आवाज सुनाई देती है। लालच मत करना, वरना सुरंग फिर जाग जाएगी, और जो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं वे फिर कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, ऐसी ही अनोखी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।